पीएफआई पर केंद्र की मोदी सरकार का डंडा चल चुका है। पीएफआई के साथ साथ उसके 8 सहयोगी संगठनों को भी बैन किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों से जितने लोगों को गिरफ्तार किया है, अब उनके साथ पूछताछ का दौर भी जारी है और इस पूछताछ में पीएफआई का सारा कच्चा चिट्ठा निकलकर सामने आ रहा है। पीएफआई नौजवानों को कैसे निशाना बनाता था, उनका कैसे ब्रेन वॉश करता था, कौन से लोग पीएफआई के निशाने पर होते थे, उन्हें पीएफआई से कैसे जोड़ा जाता था, किन इलाकों पर पीएफआई की नजर होती थी, पीएफआई से जुड़े युवाओं को कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें कैसी सुविधाएं दी जाती थी, उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम कैसा था, ये सब कुछ पूछताछ के बाद साफ होता जा रहा है। पूछताछ में पता चला है कि पीएफआई के सदस्यों को ट्रेनिंग देने के समय कई तरह की आधुनिक सुविधाएं दी जाती थी। उनके रहने, खाने पीने और मौज मस्ती का भी पूरा ध्यान रखा जाता था, जिससे दूसरे युवा प्रभावित होते थे और वे भी पीएफआई से जुड़ जाते थे। यही नहीं, इन युवाओं को अहमद बेग के भाषण की क्लिप भी सुनाई जाती थी, जो युवाओं के ब्रेन वॉश करने के लिए काफी होता था। यह सब कुछ अहमद बेग ने खुद पूछताछ में बताया है। आईबी के अधिकारियों ने अहमद बेग से 4 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद सारा खुलासा हुआ। आपको बता दें कि अहमद बेग ऑल इंडिया उलमा काउंसिल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वह एसटीएफ के हत्थे चढ़ा था। इसके बाद आईबी के अफसरों ने अहमद बेग से उसके नेटवर्क के बारे में कई सवाल किए। उससे पूछा गया कि किस तरह से पीएफआई का संगठन बढ़ता गया। इस पर नेटवर्क बढ़ाने वाले सवाल पर उसने ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली सुविधाओं का ब्यौरा दिया। इसके बाद वो आईबी अफसरों के सवालों के जाल में फंसता गया और कई जानकारियां देता चला गया। अहमद बेग ने खुलासा किया कि इस बार संगठन के अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों के युवकों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम चलाने को कहा था। इसी कड़ी में बीकेट, गुड़म्बा, माल, मलिहाबाद के साथ ही छोटे जिलों में पीएफआई अपना नेटवर्क मजबूत करने में लगी थी। इसके लिए काफी फंडिंग भी हो चुकी है। वहीं अहमद की मोबाइल की कॉल डिटेल और ईमेल के आधार पर भी आईबी ने कई लोगों को रडार पर लिया है। इसके बारे में और ब्यौरा जुटाया जा रहा है। तो इस तरह से अहमद बेग जैसे और भी कई आरोपी हैं जो पूछताछ में कई खुलासे कर चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद कितनों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 8 और ठाणे से 4 की गिरफ्तारी। असम से पीएफआई से जुड़े 25 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के 3 शहरों से 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों से 22 लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली के शाहीन बाग से 30 लोगों की गिरफ्तारी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार ये गिरफ्तारियां छापे के दूसरे राउंड में की गई हैं। वहीं पहले राउंड के छापों के दौरान कुल 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें केरल से 22, कर्नाटक से 20, महाराष्ट्र से 20, तमिलनाडु से 10, असम से 9, यूपी से 8, आंध्र प्रदेश से 5, मध्य प्रदेश से 4, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 3 और राजस्थान से 2 लोगों की गिरफ्तारियां की गई थी। वहीं इस गिरफ्तारी में बहुत से ऐसे भी हैं जिनका संबंध प्रतिबंधित संगठन सिमी से रहा है, जिन्होंने सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद पीएफआई को ज्वाइन किया और अपने मकसद को अंजाम देते रहे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आरोपियों से पूछताछ में पीएफआई का सारा कच्चा चिट्ठा अब बाहर निकल कर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ खुलासा होता है।